मुंबई की एक बहादुर लड़की जिसका नाम अनिका था, एक रात दफ्तर से घर लौट रही थी। शहर की बत्तियां तारों की तरह टिमटिमा रही थीं, लेकिन सड़कें सुनसान थीं। अचानक उसने सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत को बैठे हुए देखा। औरत डरी हुई और कमजोर लग रही थी। अनिका का दिल दया से भर गया और वो ये पूछने के लिए उसके पास गई कि क्या हुआ है। बूढ़ी औरत, जिसका नाम निर्मला था, ने अनिका को बताया कि उसका घर पास ही है, लेकिन उसे डर लग रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अनिका को दया आ गई और उसने उसे उसके घर तक छोड़ने का फैसला किया। वे संकरी गलियों से होते हुए एक पुराने डरावने घर तक पहुंचे। घर अंधेरा और शांत था और उस पर बेलें चढ़ी हुई थीं। अनिका की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जैसे ही वे अंदर गए, भारी दरवाजा उनके पीछे जोर से बंद हो गया। अनिका ने मुड़कर देखा तो दरवाजा बंद था। जब वो वापस मुड़ी तो निर्मला गायब हो गई थी। अनिका का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। उसने अपने पीछे से एक फुसफुसाहट सुनी, तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अनिका धीरे धीरे मुड़ी। बूढ़ी औरत निर्मला हवा में तैर रही थी, एक नरम भूतिया रोशनी के साथ चमक रही थी। वो एक इंसान नहीं, बल्कि एक आत्मा थी। भूत ने अनिका को बताया कि वो एक अकेली आत्मा थी, जो कई सालों से घर में फंसी हुई थी। वो एक दयालु आत्मा का इंतजार कर रही थी जो उसकी मदद करे, ताकि वो आखिरकार शांति पा सके। तुम्हारी दया ने मुझे आजाद कर दिया है, भूत ने कहा। अब मैं आखिरकार आराम कर सकती हूँ। एक आखिरी कोमल मुस्कान के साथ निर्मला का भूत गायब हो गया और अनिका के पीछे का भारी दरवाजा खुल गया। अनिका रात में बाहर चली गई, थोड़ी हिल गई थी, लेकिन दया और उसकी शक्ति की एक नई समझ के साथ उसने न केवल एक अजनबी की मदद की थी, बल्कि एक फंसी हुई आत्मा को भी आजाद कर दिया था।